फ्रेंड्स, जब आप अपने करियर में जॉब स्विचिंग करते हैं, उस दौरान आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स का ख्याल करना चाहिए। आप जहाँ हैं वहाँ पे और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे। तो उस पर आज थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ टेक्निकल पॉइंट डिस्कस करते हैं जो एक राइट है और आपको उस चीज़ का पता होना चाहिए। तो मैं सफदर खान कियानी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप करने से आपको पता है पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, जो नेसेसरी पॉइंट्स होते हैं वो रह जाते हैं। देखें, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में है, जो एम्प्लॉय होता है उसको ऑफिशियल राइट है कि वो किसी भी वक्त कहीं भी जा सकता है अगर उसने कोई बाउंड फिल नहीं किया है। बाउंड फिल पे किस चीज़ में बात करूँगा, उसके अंदर आपको क्या टर्म्स कंडीशन सामने आती है, एक अलग फेनोमेना है, अलग फैक्टर है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉई हैं, परमानेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको एक ऑफिशियल राइट है कि आप जॉब स्विच करके कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। कोई कॉन्सिक्वेंसेज अगर आपके सामने आ रहे हैं, ये एक ट्रेजिडी है, या जिसे कह लें कि ड्रॉबैक है। हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिस कल्चर में हम रहते हैं, वहाँ ये काम जो है ना नॉर्मली एम्प्लॉय छुप के करता है। ज़ाहिर है बता के नहीं कर सकते क्योंकि कल्चर बिल्ट है। तो अगर आपकी जिस एम्प्लॉय है, जिस कंपनी के, जिस कॉर्पोरेट में आप हैं, और उसको अगर पता चलता है कि आप किसी और कंपनी में जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब सर्च ही कर रहे हैं, तो वो बड़ा नेगेटिव लेते हैं आपको इस चीज़ को। आपके आपके ख़िलाफ़, आपके पॉलिसी के ख़िलाफ़ फ़ौरन चीज़ें जो है ना नेगेटिव हो जाती है, वाइस वर्सा हो जाती है। आल्दो कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिविटी यही है कि अगर किसी कॉर्पोरेट को पता चलता है कि हमारा एक बेस्ट एम्प्लॉय कहीं और जॉब स्विच कर रहा है, तो उसको इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि आया वो क्या ऐसे फेलियर्स उसने फील किए, ऐसे क्या ड्रॉबैक्स उसने देखे कि वो जॉब स्विच करने में मजबूर हुआ। उसको अपने बारे में सोचना चाहिए कि ऐसी क्या चीज़ें सामने आई और उसको बिठा के डिस्कस करना चाहिए। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है। नो डाउट, लेकिन इसका फेलियर बहुत ज़्यादा है, ये आपको बहुत कम मिलता है। 100 में से 5% ऐसे कॉर्पोरेट मिलेंगे जो आपको इस लेवल पे आपसे डिस्कशन करते हैं। वेल, थोड़ी सी हम बात करते हैं, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करते हैं जॉब के लिए, तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को नेसेसरी कंसीडर करना चाहिए ड्यूरिंग स्विचिंग, क्योंकि ये आपको जहां आप हैं वहाँ पे भी नेसेसरी होते हैं और जहां आप जा रहे हैं वहाँ वहाँ पे भी आपको रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। देखिए, जब भी आप कोई रिज़ाइन करें तो आपको एक प्रोफेशनल वे अपनाना चाहिए, थ्रू चैनल आप करें। किसी को बाईपास ना करें। बेस्ट वे यही है, जब भी आपने डिसाइड कर लिया कि अब आप रिज़ाइन कर लें, तो अपने इमीडिएट बॉस को आप रिज़ाइन दें। थ्रू इमीडिएट बॉस आपके रिज़ाइन आपका एचआर में जाना चाहिए, जो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज का डिपार्टमेंट है। वैसे तो आपको राइट है कि आप डायरेक्ट भी एचआर में दे सकते हैं, लेकिन वो वही वाली बात है कि वो एक पॉजिटिव काउंट नहीं होता। एक आप यानी आपने बाईपास किया किसी को, आपका फीडबैक होना ज़रूरी है। तो आप थ्रू प्रॉपर चैनल दें। और जब भी अगर आप रिज़ाइन दे रहे हैं, तो अगर आपका रिज़ाइन एक्सेप्ट हो जाता है, तो ये आपका राइट है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है, यानी आपके पास उसकी एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस आप उसी रिज़ाइन की भी ले सकते हैं, और या तो फिर आप, बेहतर हो जो होता है, बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है, आप जो है लेटर हेड पे लें। आप रिज़ाइन भी हैंड राइटिंग पे भी दे सकते हैं, और क्या कहते हैं, आप कंप्यूटराइज टाइप करके भी दे सकते हैं। दोनों अच्छी प्रैक्टिस है, नो इशू। लेकिन बेस्ट है कि आप टाइपिंग करके दें, लेकिन आप उसकी एक्सेप्टेंस ज़रूर लें। और ये आपकी वहाँ ज़रूरत पड़ता है जहाँ जिस जगह पे आप जा रहे हैं। और दूसरा, आप अपनी रिज़ाइन के दौरान जो पॉलिसीज़ है उसको फॉलो करें। जो आपको रिटर्न पॉलिसीज़ दी गई हैं, एज़ पर द पॉलिसी आप रिज़ाइन करें। अगर आपका नोटिस पीरियड जो रिक्वायर्ड है वो आप फुलफिल करके जाएँ, उसके तहत आप जाएँ। नंबर 2, ठीक है। नंबर 3, हाँ, कोई अगर इमीडिएट कंडीशन आपके पास होती है तो कोई इशू नहीं है, आप इमीडिएट नोटिस पे भी जा सकते हैं। इमीडिएट नोटिस के पे भी आप कंपनी स्विच कर सकते हैं, लेकिन उस पर फिर आपको जो पेनल्टीज़ होती है वो आपको पे करनी होती है, ज़ाहिर सी बात है। वो अगर आप बेयर कर सकते हैं तो नो इशू। नंबर 3 ये है कि आप अगर जब रिज़ाइन कर देते हैं, तो आपने डॉक्यूमेंट्स पे, नंबर तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपका, वो है कि आप हैंडिंग टेकिंग ओवर का ख़ास ख्याल रखें। जो एडमिन की रिक्वायरमेंट्स है, जो आपके एडमिन या एचआर आपसे हैंडिंग टेकिंग ओवर करता है, उसको लाजमी करके जाए। और क्योंकि ये आपके ड्यूज़ क्लियरेंस में आपको सपोर्ट करता है। आप यूँ चले जाएंगे, लेकिन कंपनी आपसे हैंडिंग टेकिंग ओवर लेगी अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। वो इस चीज़ को बड़ा कंसिडर करती है, और उसमें जो पॉइंट्स होते हैं उसको लाजमी आप क्लियर करके जाएँ। अपनी चीज़ें मीन्स सारी आप क्लियर करिए। नंबर 3 या
फिर दूसरी बात, जिस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ जहाँ आपकी डील हुई है, अव्वल तो जब आप कोई स्विच करें तो कंपनी का प्रोफाइल देखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन पे यूं ही आंखें बंद करके स्विच नहीं करना चाहिए अगर आप करियर के लेवल पे, ठीक है। नंबर वन ये कि अगर आप कहीं दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं तो वहाँ आपने जो जो उनके साथ डील हुई है उनसे आपके पास ऑफर लेटर होना बहुत ज़रूरी है। बिफोर रिज़ाइन आपके पास जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसका ऑफर लेटर होना आपके पास ज़रूरी है। ये डॉक्यूमेंट नंबर वन, जहाँ आप जा रहे हैं आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, नंबर वन, ठीक है। और जब आप ज्वाइन करें, जिस दिन आप उस कंपनी में ज्वाइन कर लें अपने सारे मामला तय करके नोटिस पीरियड से गुजरने के बाद, तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग डेट, जिस दिन आप ज्वाइन करें उस दिन आपको वहाँ का अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाना चाहिए। ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आपको डिमांड करना चाहिए, और कंपनी अगर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उस कंपनी को उस दिन या नेक्स्ट डे आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे देना चाहिए। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस जो मैंने बहुत सारी जगहों में देखी, अच्छे कॉर्पोरेट जो यही है कि आपको उसी दिन आपका अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। नंबर दो, नंबर तीन, अपॉइंटमेंट लेटर सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेटर के साथ आपके पास कंपनी पॉलिसी लेटर लेना भी आपको बहुत ज़रूरी है। यानी आपको वहाँ का पॉलिसी लेटर लेना बहुत ज़रूरी है। ये वो नेसेसरी चीज़ें जो आपके पास काम आती है, क्योंकि आप फिर अगर आपके पास पॉलिसी लेटर नहीं है जिसमें चीज़ें डिफाइन नहीं है, आपकी सैलरीज डिफाइंस नहीं है, आपके इंसेंटिव्स डिफाइन नहीं है, कंपनी के बेनिफिट्स डिफाइन नहीं है, तो फिर आप हैकी बैकी कंडीशन में रहेंगे। तो फिर आप कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते कि आपकी डील क्या हुई है। कंपनी कुछ भी कर दे, आपको कुछ पता नहीं होता, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिटर्न में नहीं है। रिटर्न में होना बहुत ज़रूरी है। नंबर तीन, जहाँ आप चले गए वहाँ पर ये चीज़ आपको नोट करनी चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो प्रोसेस एक्सपीरियंस लेटर वाले कभी भी ओरिजिनल न दें। बहुत सी जगहों पे ओरिजिनल डिमांड करते हैं चेकआउट के लिए, लेकिन आप कॉर्पोरेट देख के इसको काउंटर करवाएं। बेहतर ये होता है कि इसकी कंट्रोल कॉपीज़ दी जाती हैं, या तो कंट्रोल कोई मांगता है तो अटेस्टेड कॉपीज़ दें, लेकिन जस्ट आप कॉपीज़ देते हैं। और अपने एक्सपीरियंस लेटर जो ड्यूज़ के हैं वहाँ जहाँ से आप गए हैं उनसे लेना भी आपका बहुत ज़रूरी है। पर्टिकुलर वो आपको टाइम देंगे, लेकिन आपसे डिमांड करेंगे और आपका राइट है ये, ठीक है। और जहाँ आप जा रहे हैं उनसे भी ये डॉक्यूमेंट्स, नंबर तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको कहा कि आपके पास पॉलिसी लेटर का होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास जो रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये वो डॉक्यूमेंट है ड्यूरिंग स्विचिंग जो आपको नेसेसरी होते हैं, आपको पास लाजमी होने चाहिए। जब भी आप स्विच करें, बाज़ जगहों पे ऐसा होता है कि जो अब मैं नेगेटिव फेलियर्स शो कर दूँ कि लोग स्विच करते हैं, रिज़ाइन करते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं करते, किसी थर्ड वन को दे दिया और इन्फॉर्म कर दिया कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ फला फला, लेकिन अपने इमीडिएट बॉस को दें और थ्रू चैनल दें। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। मेलिंग पे नहीं करना चाहिए। मेलिंग पे लोग करते हैं, लेकिन उसके पे अगर कोई और बहुत ज़्यादा कोई ऐसी नागुज़िर कंडीशन है तो वो फिर अलग फिनोमेना, उसकी डेप्थ एक अलग है, उस पर कुछ और बात हो जाएगी। तो लेकिन उसमें भी आपको फिर केयरनेस लेनी, कॉपी लेनी, सीसी करना है, सारी चीज़ आपको रखनी है अपने पास, ऐसा नहीं, ठीक है। एविडेंस होना ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसका एविडेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और जिस जगह पे आप चले गए, ठीक है, फिर वहाँ पे जो आपके पास डॉक्यूमेंट में आपको होता है क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। फिर एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप स्विच जब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो आपकी टर्म्स कंडीशन तय हुई है ना, वो भी आप रिटर्न में लें कंपनी से। आपके जो पॉलिसीज कंपनी की अपनी हैं, ठीक है, लेकिन आपने अपनी कुछ टर्म्स कंडीशन तय किए तो वो आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए, वर्बल नहीं होनी चाहिए। इस स्विचिंग के दौरान वर्बल कोई काम आप न करें। अगर कोई वर्बल करते तो उसमें आपको फिर वो आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर है कि आप जब भी करें आप डॉक्यूमेंट बेस्ड सारी चीज़ें करें, तो उससे ज़्यादा आपके पास ज़्यादा फायदा रहेगा, आप इजी फील करेंगे। तो ये सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्यूमेंट, जहाँ से आप जा रहे हैं आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ आप जा रहे हैं, जहाँ से गए हैं क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ भी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको डिमांड करने चाहिए। वेल थोड़ा और भी इसमें चीज़ें हैं वो फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है अगर जो आपको कहीं जाते तो आपके पास लाजमी होने चाहिए, आप डिमांड कर सकते हैं, आपका राइट है, ठीक है। थैंक यू। फिर आते हैं किसी और चीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।